नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर महानगर पालिका 2026 के चुनाव का आज आखिरी प्रचार प्रसार दिन था। और क्या कहेंगे, किस तरह का आगे का अपना ये पहल रहेगी? देखिए, पिछले 9 साल में जो रहे हैं वो बेमिसाल रहे। 5 साल नगर सेवक के रूप में और 4 साल कार्यकर्ता के रूप में, और उन्होंने अपना पूरा जो काम किए हैं जनता के बीच में रखा है। किस प्रकार प्रभार एक में जिस प्रकार विकास काम है वो जनता के घर घर गए हैं। बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि देते हैं कि जो अपना लेखा जोखा लेके जनता के बीच जाते हैं। तो हमारे मित्र छोटे भाई ने और उनकी प्रभार के सभी नगर सेवकों ने जो काम किया वो जनता के बीच में गए। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार का वातावरण है पहले से भी ज़्यादा मतलब जीतेंगे। उन्होंने विकास किया और विकास करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि निवेदन करूँगा जिसका देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन हमें तीसरी इंजन भी लाना है ताकि वो नागपुर का विकास तेज हो। ये तभी होगा कि जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे और फिर से यहाँ पर हमारी नगर पालिका महानगर बनेगी। और किस तरह का विकास का एजेंडा इस बार रखा है? विकास नागपुर तो एक मॉडल विकास का। हम इंदौर से आते हैं, नागपुर में बहुत सारे बात देख के आते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्वच्छता मुख्य मामलों में इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है। तो हम विकी भाई से निवेदन करेंगे जब चुनाव पूरा हो जाए तो महानगर पालिका के सभी नगर सेवक और जो अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको लेके इंदौर आए। हम पूरी इंदौर में उनकी व्यवस्था करेंगे। जिस प्रकार इंदौर आगे सत्ता में, नागपुर भी आने वाले समय में आगे रहे, उसके लिए हम इंदौर वाले दिल खोल के उनके लिए बैठे हैं। गडकरी साहब ने कुछ दिन पहले कहा है कि जब उम्मीदवारों की मीटिंग ली थी तो स्मार्ट नागपुर स्मार्ट प्रभाग का विजन रहेगा। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे शहरों में स्मार्ट शहर बने हैं। नागपुर तेजी से उसमें से एक है, और मैं देख रहा हूँ कि नागपुर जिस प्रकार से तेज विकास, बहुत कम शहर देश के ऐसे हैं जो तेजी से विकास कर रहे हैं। नागपुर भी उसमें से एक है। अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रोथ में अब देख रहा था, जीडीपी की ग्रोथ 7-8% पूरे एवरेज हमारे देश में आती है, पर नागपुर की ग्रोथ जीडीपी की 10% ज़्यादा। ये सिद्ध करता है कि नागपुर कमर्शियल सिटी होने जा रहा है, और ये तभी और आगे बढ़ेगा जब हमारी तीसरी इंजन यहाँ से लगेगी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी समर्थन अनुसार विजयी होंगे। भाजपा से जिन्होंने बगावत किया उनके बारे में क्या कहूँगा? देखिए, अभी ये चुनाव का समय है, मैं यही कहूँगा कि कमल पर बटन दबाएं और भाजपा और उसके समर्थित उम्मीदवार को विजयी बनाएं। गडकरी साहब ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, उनके समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। जन आशीर्वाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो लोगों ने हमको इस पूरे चुनाव प्रचार के अंदर में किया। जो भर भर कर हमने क्षेत्र में काम किया, डेवलपमेंट किया, वो सब हमने जनता के सामने खोल कर रख दिया। और हमारा जो आगे आने वाला संकल्प है, इस क्षेत्र के अंदर स्कूल बननी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से काम होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 1000 झाड़ लगाने का हमने संकल्प किया है, और ये वादा हम पिछले 9 सालों से निभाते आए हैं। ऐसे पर्यावरण के लिए काम करने का हमने विषय रखा है। आने वाले समय में हमने 40 गार्डन आइडेंटिफाई किए, जिनकी लिस्ट हमने पब्लिक में दी हुई है, कौन से गार्डन हम बनाने वाले। ये सभी अभूतपूर्व काम भविष्य में जो हमको करने हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छी सड़कें, सीमेंट की सड़कें बनानी है। टैंकर मुक्त तो हम पहले ही कर चुके हैं, किस तरीके से और सर्विसेज हमारे क्षेत्र की बढ़नी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना है। और ये पूरा इतने दिनों से हम लोग पब्लिक के पास लेके गए हैं, तो मैं समझता हूँ एक भारी प्रतिशत आने वाले चुनाव में हमको मिलने वाला है। आज खुद ही मुख्यमंत्री आज बाइक रैली में से जन समुदाय उमड़ पड़ा था, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बाइक रैली थी, और पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली। और शहर तो वैसे भी उनका खुद का है, वो हमारे शहर के बेटे हैं, और शहर के लिए जो उन्होंने किया है वो अभूतपूर्व है। तो निश्चित तौर पर ये तो होना ही है। 15 जनवरी को मतदाताओं को क्या एक संदेश आह्वान रहेगा? मैं इतना ही कहूँगा कि वातावरण बहुत अच्छा है। वातावरण अच्छा रहने से हमारा काम पूरा नहीं होता। वातावरण को ज़मीन पर लाके, पब्लिक के बीच जाके, हमारे सभी समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, घर घर जाइए, लोगों को निवेदन करिए, मतदान करने के लिए निवेदन करिए, मतदान करवाइए।
जब तक आपके क्षेत्र के हर व्यक्ति का मतदान नहीं हो जाता तब तक हमें अपना क्षेत्र छोड़ना नहीं है। राजनीति तो अपन कई सालों से करते, समाज सेवा तो कई सालों से करते, पर चुनाव के दिन अपनी पूरी तैयारी मतदाताओं के बीच में मतदान निकलना, अपने जो भाजपा के समर्थित मतदाता है उनको बूथ तक पहुंचाना और उनका मतदान शांतिप्रिय तरीके से अच्छे से हो, यही मैं एक निवेदन अपने क्षेत्र की सभी लोगों को करना चाहता हूँ। जाते जाते आवश्यक सूचना देना चाहेंगे, यदि आप एनएमसी चुनाव लड़ रहे हैं और आप आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।